तो दोस्तों पिछले 2 साल से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसआईपी में तो लगभग जीरो रिटर्न्स आपको एसआईपीज में देखने को मिली। अब ऐसे में अभी जो रीसेंट एमएफआई से डेटा है उसके हिसाब से लगभग 95% एसआईपी बंद हो रही है, यानी कि एसआईपी की जो स्टॉपेज रेशियो है वो लगभग 95% तक पहुंच गई है। स्पेसिफिकली ये साल जो रहा है उसमें काफी सारी एसआईपीज बंद हुई है। अब ऐसे में काफी सारे लोगों के सवाल यहां पर रहते हैं कि हमारे जो लॉसेस हैं वो बहुत ज्यादा हमारे को एसआईपीज में देखने को मिल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिल रहे हैं, तो क्या हमारे को एसआईपी बंद कर देनी चाहिए। आज डिटेल में बात करेंगे, कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा कैसी रिटर्न्स रही है एसआईपी पे निफ्टी 50 इंडेक्स में, और क्या आपको एसआईपी बंद करनी देनी चाहिए, कैसे लोगों के लिए एसआईपी ज्यादा सुटेबल है, ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट डेटा जिसपे काफी सारे लोगों के सवाल आते हैं। 95% एसआईपी की स्टॉपेज रेशो अभी पहुंच गई है। तो अगर ये आप एमएफआई की वेबसाइट पे देखेंगे तो अप्रैल 25 से लेकर फरवरी 26 का अगर हम 11 महीने का डेटा देखें, इसमें नई एसआईपी जो रजिस्टर हुई है वो लगभग आप देखेंगे 666 लैक्स के आसपास है, और जो बंद हुई है वो 626 लैख। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे लगभग 94% का ये रेशो निकल कर आता है, जो कि पिछले 11 महीनों में टोटल बंद हुई है। तो नई एसआईपी जितनी शुरू हो रही है उतनी ही लगभग उतनी ही पुरानी एसआईपीज लोग बंद कर रहे हैं या उसका टेन्योर पूरा हो रहा है। अब इस डेटा को थोड़ा सा और मैं एक्सटेंड करूंगा, अगले पिछले एक साल के 2 साल के डेटा अगर आप देखेंगे तो अप्रैल 23 से लेकर मार्च 24 में लगभग 50% एसआईपीज बंद हुई थी। अप्रैल 24 से लेकर मार्च 25 में लगभग 70-80% एसआईपीज बंद हुई थी। अब ये डेटा क्या शो कर रहा है, देखिए जब जब मार्केट में क्रैशेस आते हैं, मार्केट में गिरावट आती है, तो लोग एसआईपी बंद करने लगते हैं। ये डेटा ये साफ शो कर रहा है। 23-24 वाला जो फेज था उसमें अच्छी उछाल देखने को मिली थी, तो एसआईपी स्टॉपेज रेशो कम थी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग एंटर कर रहे थे मार्केट में उस टाइम पे मार्केट की रिटर्न्स देखकर। उसके बाद 24-25 में थोड़ा सा मार्केट का हाल बुरा हुआ, लेकिन पिछला एक साल तो बहुत ही खराब रहा है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए, और इसलिए लगभग लोग यहां पर अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं। तो पहले एक बार हम ये देखते हैं कि एसआईपी ये जो बंद हो रही है उसका रीजन क्या है। पिछले 2 साल के निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर आप एसआईपी में रिटर्न इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैसी रिटर्न्स रही है, तो देखिए यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स का अगर आप देखेंगे एसआईपी पे रिटर्न्स पिछले 2 साल में, यानी कि मार्च 2024 से 12 मार्च 2026 तक, तो लगभग 1.5% की नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। और यही मेन रीजन है कि लोग परेशान हैं। यहां पर आप देखें, अगर आपने 10,000 रुपए की एसआईपी की होती 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए आपके 2,46,000 रह गए। और यही रीजन है कि लोग लगातार बात कर रहे हैं कि क्या हमारे को एसआईपी बंद कर देनी चाहिए। अब देखिए, अगर आप पिछले 2-2.5 साल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा, लेकिन आपको यह भी समझना है कि क्या स्टॉक मार्केट में 2 साल के लिए एंटर करना होता है, या ये पहली बार स्टॉक मार्केट में ऐसा हुआ है कि 2 साल के फेज में रिटर्न्स नहीं आई है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं हम, और 2-2 साल पीछे चल के मैं आपको रिटर्न्स दिखाता हूं। मैंने यहां पर 1 मार्च 2022 से 1 मार्च 2024 तक की रिटर्न्स देखी है, तो यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स में ही 22% की सीएजीआर से रिटर्न थी। तो एक जबरदस्त रिटर्न्स यहां पर आपको देखने को मिली थी। 22% की सीएजीआर एक काफी शानदार रिटर्न आपको देखने को मिली थी। और 2 साल पीछे चले, 1 मार्च 2020 से लेकर 3 मार्च 2022, इसमें वो कोविड के क्रैश का फेज भी आ जाता है। कोविड का क्रैश जो था वो मार्च में ज्यादा आपको देखने को मिला था, तो यहां पर भी 25% के आसपास की सीएजीआर के रिटर्न्स आपको देखने को मिली थी। देन और 2 साल पीछे चलेंगे तो आपको -5% के रिटर्न, यानी कि 1 मार्च 2018 से अगर आपने 11 मार्च 2020 तक इन्वेस्ट किया होता तो आपको -5% की रिटर्न्स मिली होती। तो आपको ये डेटा दिखाने का मेरा पर्पस ये है कि यहां पर आपको हमेशा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। किसी 2 साल में बहुत जबरदस्त रिटर्न थी 25%, 22% की, और कोई 2 साल ऐसे फेज भी गए हैं जिसमें, जैसे अभी हमारा करंट फेज है जहां पर -1.5% की रिटर्न है, लेकिन इससे भी खराब फेज वो था जब मैं मार्च 2018 से मार्च 2020 में -5% के आसपास की रिटर्न्स देखने को मिली थी। तो आप अगर किसी 1-2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो और उस 2 साल में मार्केट में रिटर्न्स नहीं आई है, तो आपको
डिसअपॉइंट होने की जरूरत यहां पर नहीं है। अब इसी को हम ओवरऑल देखते हैं कि अगर आपने ये सारे फेजेस कवर किए होते, आपने 1 मार्च 2018 में इन्वेस्ट करके से एसआईपी करके आज तक आप एसआईपी कर रहे होते तो क्या हाल होता। तो इसी डेटा को अगर हम यहां पर एक्सपेंड करते हैं, 1 मार्च 2018 से लेकर अभी तक 2026 तक अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होते तो लगभग 12% की सीएजीआर से आपने रिटर्न्स जनरेट की होती, जो कि एक काफी डिसेंट नंबर है। लगभग 6 लाख रुपए का आपका पैसा ग्रोथ हो गया होता और आपको लॉन्गर टर्म में ये 10-12% की ही निफ्टी 50 इंडेक्स में ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चलनी है। और देखिए ये हमेशा मार्केट में होता है, जब मार्केट में खराब रिटर्न्स आती है तो लोग निकलने लगते हैं, जब अच्छी रिटर्न्स आती है तो लोग एंटर करते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। जब मार्केट में खराब रिटर्न्स आ रही है तब लोगों को एंटर करके अपनी, अगर आप एसआईपी करा रहे हैं तो आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ाना चाहिए। और जब मार्केट में अच्छा उछाल देखने को मिल गया, जब इसलिए मैंने आपको आज से 6-8 महीने पहले बोला था 26,000 पे कि ये एसआईपी रोकने का टाइम है। जब 24,000 23,000 आए तो इन्वेस्ट करने का टाइम है। खैर उस पर हम सेपरेटली एक बार डिटेल में वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम एसआईपी की बात करते हैं तो अगर आप सिर्फ 2 साल में इन्वेस्ट करके निराश हो रहे हो तो बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं एफडी बेस्ट है, हमने एफडी में इन्वेस्ट कर दिया है, एफडी में ज्यादा रिटर्न्स आ जाती है। तो देखिए ये फेजेस वाली बात है। अगर आपने 2022 से 24 में इन्वेस्ट किया होता तो आप 22-25% की रिटर्न्स कमा रहे होते, या आपने 2020 से 22 में भी इन्वेस्ट किया होता, वहां पर भी आप एक जबरदस्त रिटर्न्स कमा रहे होते। तो यही चीज मैं आपको हमेशा से बोलते हुए आ रहा हूं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको हमेशा देखने को मिलने वाली है। ऐसा कोई फेज नहीं आएगा जब आपको गारंटेड स्टॉक मार्केट 22% 23% की रिटर्न्स दे देगी। यहां पर आपको फेजेस में रिटर्न्स मिलेगी, कभी बहुत अच्छी रिटर्न्स होगी तो कभी खराब रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। और यही मार्केट में आपको हमेशा से मानकर चलना है। इसलिए हम जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, आपका माइंडसेट यही होगा कि भाई वो पिछले 2 साल में तो 22% की रिटर्न आई थी, तो इस साल में भी अगले 22% की रिटर्न आएगी। इसीलिए स्टॉक मार्केट रिस्की होता है कि यहां पर कोई गारंटी नहीं है कि जो पिछले साल रिटर्न आई थी, जो पिछले साल जो स्टॉक चला था वो इस साल भी चलेगा। और इसीलिए थोड़ा सा अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपना पीरियड को एक्सपेंड करना है। 8-10 साल रखेंगे तो आपको एक डिसेंट रिटर्न्स यहां पर सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स जो सबसे कम रिस्क की रिटर्न्स देने वाला माना जाता है, वहां पर आपको 12% की रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। और सेम हाल हमारे को स्मॉल कैप में, मिड कैप में, हर जगह आपको देखने को मिला है। अब मैं आपको एक बार स्मॉल कैप का भी छोटा सा एग्जांपल देकर यहां पर दिखाता हूं। तो देखिए अगर आपने स्मॉल कैप इंडेक्स में पिछले 2 साल में इन्वेस्ट कर रहे होगे तो आपको नेगेटिव 6-7% की रिटर्न्स देखने को मिली है और यहां पर इन्वेस्टर परेशान है। अब इंडेक्स में 7% की नेगेटिव रिटर्न्स है तो काफी सारे अलग अलग फंड्स में 15-20% की भी एसआईपी में पिछले 2 साल में खराब रिटर्न्स देखने को मिली है। लेकिन अगर आप उससे पिछले 2 साल देखें 2022 से 24 तो आपको शानदार रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। लगभग 45% की सीएजीआर से ये रिटर्न्स आपको देखने को मिली थी। तो यही चीज मार्केट में होने वाली है, आने वाले टाइम में भी यही चीज होने वाली है। मार्केट किसी 1 साल या किसी 2-3 सालों में जरूरी नहीं है रिटर्न्स दे। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पहली बार ये साइडवेज वाली मार्केट देखी है, जिसमें मार्केट गिर रही है और गिर रही है और फिर थोड़ा उसके बाद और गिर रही है। कोविड में क्या हुआ था, एक बार ही गिरी, उसके बाद रिकवरी आ गई, तो लोगों को लगा कि यही होता है मार्केट में, एक बार ही गिरती है और उसके बाद रिकवरी एकदम से आ जाती है। जरूरी नहीं है कि जो रिकवरी आएगी वो एक साथ एक ही बार में आ जाएगी। 2018 से अगर हम 17 से 20 की मार्केट भी देखेंगे, वहां पर भी पूरे 2-3 साल मार्केट साइडवेज चल रही थी। निफ्टी 10,000, 9,000, 11,000 इन लेवल्स पे घूमता रहता था और वो 2-3 लगातार साल हमें देखने को मिले थे। स्मॉल कैप इंडेक्स में उस टाइम पे और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। स्मॉल कैप इंडेक्स में उस टाइम पे बहुत जबरदस्त आपको गिरावट थी। लोग बात करने लगे थे कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए इंडिया में। यहां पर आप देखिए स्मॉल कैप की अगर हम बात करते हैं, मार्च 2018 से मार्च 2020 के पीरियड में नेगेटिव 15% सीएजीआर से इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली थी और ये एसआईपी की रिटर्न्स है, तो काफी खराब रिटर्न्स उस टाइम पे देखने को मिली थी। तो यही चीज आपको आने वाले टाइम में भी एक्सपेक्ट करनी है। हो सकता है ये पूरा साल मार्केट ऐसे ही चलता रहे, हो सकता है यहां पर रिकवरी देखने को मिल जाए, लेकिन आपको ये चीज समझ के चलनी है कि मार्केट का नेचर है
कभी खराब रिटर्न्स आती है, कभी बहुत खराब रिटर्न्स आती है और कभी कंसिस्टेंट रिटर्न्स आती है। और यही गलती इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, जो अभी 95% की स्टॉपेज रेशो दिख रही है कि जब मार्केट में खराब फेज आता है तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जगह वो अपनी एसआईपीज को रोक देते हैं, डर के घबरा के कि भाई अभी तो और गिरेगी, हो सकता है मार्केट में और गिरावट आए, और लगता भी है जितना ज्यादा ये वॉर चलेगी और गिरावट आएगी। लेकिन अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जब आपका ओवरऑल जो एनईवी है, जो आपकी यूनिट्स हैं, वो आपको ज्यादा मिलेगी, एवरेज आउट हो पाएगी। तो इसलिए इस फेज में आपको एसआईपी बंद नहीं करनी है, ये आपको समझकर चलना है अगर आप एसआईपी कर रहे हैं। मैं वैसे ये मानता हूं कि एसआईपी सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स को करने ज्यादा अच्छा सुटेबल रहता है जो बिल्कुल स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं करते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी मार्केट को ट्रैक करते हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा लमसम वाले ऑप्शंस हैं, वो मैंने कई बार वीडियोस में बताया है, सेपरेटली डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन एसआईपी यहां पर आपको बंद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आपको यह समझना है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो 8-10 सालों का फेज जरूरी आपको देखना है, क्योंकि कुछ मार्केट की साइकिल्स चलती है जिसमें कभी गिरावट देखने को मिलती है, जैसे अभी पिछले 2 साल में देखने को मिली, 2017-18 से 2020 के फेज में देखने को मिली। उसके बाद 3-4 साल एक जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिली। अब हो सकता है वो 2026 से शुरू हो, 2027 से 28 से वो होगा। तो इसलिए आपको म्यूचुअल फंड के एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप मार्केट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं और मार्केट में आपको दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे फेजेस में आपको मार्केट से आउट नहीं होना है। जो गलती ये 96% लोगों ने यहां पर की है, वो गलती आपको नहीं करनी है। बिल्कुल मार्केट में बने रहना है और इस फेज का आपको फायदा एक्यूमुलेट करने के लिए ज्यादा उठाना है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।